हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 170 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको राष्ट्रकूट शासक जो होते हैं उससे संबंधित रहेगा और हम इस वीडियो में पूर्व मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसी पे डिस्कशन करेंगे। उसमें सभी आएंगे, जैसे प्रतिहार आ गए, गुर्जर प्रतिहार आ गए, राष्ट्रकूट आ गए, चोल आ गए, इन सब के बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि ध्रुव धारावर्ष शासक था। जो ध्रुव धारावर्ष शासक था किस वंश का था, ये आपको बताना है। चालुक्य वंश का था, चोल वंश का था, पल्लव वंश का था या राष्ट्रकूट वंश का था। तो आंसर जाएगा आपका डी के साथ दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का था। ध्रुव धारावर्ष शासक था राष्ट्रकूट वंश का। और ये आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ध्रुव धारावर्ष प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। आगे देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है और टीजीटी 2010 में पूछा गया है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा आपका बी के साथ, दंती दुर्ग। जो दंती दुर्ग था वह राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग या दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत बनाई थी। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मान्यखेत अथवा मालखेत बनाई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का क्या किया था? काम किया था। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में, कहाँ पे? उज्जैन जो है, उज्जैनी जिसको इस समय एमपी में पड़ता है उज्जैन, जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। तो दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया था, जिसमें क्या है? प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपने बाएं हाथ की अंगुली को काटकर महालक्ष्मी को क्या किया था? समर्पित किया था। अमोघवर्ष की तुलना शिव, दधीचि जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। दधीचि ने अपने शरीर का दान किया था, शिव जो है उन्होंने विष का पान किया था। इसलिए अमोघवर्ष, क्योंकि अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं को से रक्षा करने हेतु अपने बाएं हाथ की जो अंगुली था उसको क्या है? काट कर उसने महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। इसीलिए अमोघवर्ष की जो तुलना है शिवी या दधीचि जैसे पौराणिक व्यक्तियों से क्या है? किया जाता है। आगे कुछ तथ्य देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय भारत आए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राजा के अनुसार, अरब यात्री के अनुसार राष्ट्रकूट जो शासक था बलहारा या बल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो उसी में दे देगा ये, जैसे अल मसूदी दे देगा और जो भी है फायान दे दे या हिंसांग दे दे और 1-2 का नाम दे देगा। तो उसमें अल मसूदी को याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट शासक इंद्र द्वितीय के समय जो अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार, तो अल मसूदी जो है वो किसके शासनकाल में आया है? तो इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था उसके शासनकाल में आया। और उसके अनुसार जो है राष्ट्रकूट का जो राजा है
राज बलराज बलहारा या बल्लभराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था, ऐसा मानना है अल-मसूदी का। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की क्या है स्वीकृति दी थी। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने एवं इस्लाम के प्रचार के क्या की थी स्वीकृति दी थी, अनुमति दी थी। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था? निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए है राजाधिराज, इंद्रदिति, ध्रुव, अमोघ वर्ष। तो 3 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा दोस्तों, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने क्या किया था, जो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय है उसको इसने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था। आदि पुराण के लेखक जिनसेन ने अमोघ वर्ष के गुरु थे। आदि पुराण के लेखक जिनसेन अमोघ वर्ष के क्या थे, गुरु थे। आदि पुराण के लेखक कौन है, जिनसेन, और जिनसेन जो है अमोघ वर्ष के क्या हैं, गुरु हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य एवं गणित सार संग्रह के लेखक महावीर जो है महावीर वीराचार्य उसके दरबार में क्या है रहते थे। अमोघ वर्ष के दरबार में महावीराचार्य जो है रहते थे। अमोघ वर्ष ने वनवासी में जैन विहार बनवाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है कि वनवासी में जैन विहार किसने बनवाया था, तो अमोघ वर्ष ने बनवाया था। अमोघ वर्ष ने कबीरराज मार्ग की रचना की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरराज मार्ग की रचना किसने की है, तो अमोघ वर्ष ने किया है। अमोघ वर्ष का जन्म नर्मदा तट पर श्री भवन के युद्ध शिविर में हुआ। जैन धर्म के प्रभाव में अमोघ वर्ष ने सिंहासन का क्या कर दिया, त्याग किया था। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रकूट वंशज थे। राष्ट्रकूट जो वंशज थे वो किसके वंशज थे? वा काटक वंश, कल्याणी के चालुक्य, वादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव। तो राष्ट्रकूट किसके थे, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, वादामी के चालुक्य। राष्ट्रकूट वंशज थे वादामी के चालुक्य के, तो ऑप्शन सी आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजी के सक्सेसर का अर्थ वंशज होता है। इसका अर्थ जो है, इसका अन्य अर्थ क्रमानुयायी तथा परवर्ती भी होता है। यहाँ वंशज से तात्पर्य परवर्ती से है। वादामी के चालुक्यों को जो है अपदस्थ करने वाले राष्ट्रकूट मूलतः जो है जो आपका लटलूर जो है के निवासी थे। लेखों में उन्हें लटलूर पुरवाधीश्वर कहा गया है। इस कुल के लोग चालुक्यों के राज्य के जिलाधिकारी थे। वनी दिनोदेरी तथा राधनपुर के लेख में वर्णन मिलता है कि कृष्ण के चालुक्य सेना के समुद्र को विमथित कर उसकी राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। कृष्ण प्रथम के साथ युद्ध में वादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन उसके सभी पुत्र मारे गए, जिसके परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप बादामी पर राष्ट्रकूटों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की, मंदिर कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की? किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से क्या की, मित्रता की, मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की? बादामी के चालुक्यों ने, पालों ने, राष्ट्रकूटों ने या परमारों ने? तो आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने ऐसा काम किया था, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की, मस्जिद एवं
कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं भी क्या किया, अरबों को क्या किया, प्रदान किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रकूटों के एलोरा जो महाराष्ट्र में है, राष्ट्रकूटों के एलोरा के मंदिर में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये जो कृष्ण प्रथम है इसने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है, तो ये याद रखिएगा। और कैलाश मंदिर आपका एलोरा जो महाराष्ट्र में है स्थित है। उनके काल में शैव मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से हुआ है। जो राष्ट्रकूट हैं उनके काल में शैव मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण क्या है, मुख्य रूप से हुआ है। एलिफेंटा, जोगेश्वरी, महापेश्वर जैसे स्थान कलाकृतियों के निर्माण के लिए क्या है, केंद्र प्रसिद्ध हैं। रामेश्वर गुहा मंदिर गुहा शैली के निर्माण के प्रारंभ का क्या है, घोतक है। 8वीं शताब्दी के अंत में सीता की नहानी गुफा की रचना हुई थी। सीता की नहानी गुफा की रचना किस सन में हुई है, तो 8वीं सदी में हुई है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था ये बताइए। ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, कृष्ण द्वितीय था, या गोविंद चतुर्थ था। तो 6 का जो आंसर है दोस्तों, 6 का आंसर इसमें से आपका कौन, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो आपका आंसर जाएगा गोविंद तृतीय के साथ। किसके साथ जाएगा, गोविंद तृतीय के साथ जाएगा। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, गोविंद तृतीय आप आंसर कर लेंगे, बी सही हो जाएगा आंसर। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। इसने पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अदिति, साहस, कूटनीतिज्ञ, सेना नेतृत्व जो क्षमता थी वो आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। अन्य तथ्य देखते हैं तो राष्ट्रकूट के अभिलेखों में उसका मूल निवास स्थान लट्टूर जिसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक लातूर जिला विदर कहते हैं, लुट्टूर माना गया है। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के क्या थे, सामंत थे। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन है, नासिक, पीतलखेड़ा, अजंता, एलोरा। तो ऑप्शन जो 7 का है वो डी हो जाएगा दोस्तों, एलोरा। इसको याद रखिएगा, एलोरा आपका जो है हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा है। इसको याद रखिएगा, एलोरा, ये याद रखिएगा जरूर। व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा नामक स्थान गुफा मंदिर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ जो है, यहाँ क्या है, यहाँ 6वीं से 11वीं शताब्दी तक निर्मित 34 गुफाएं हैं, जिनके लिए अधिकांश हिंदू तथा कुछ बौद्धों तथा और जैनियों की है। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण प्रथम ने कराया था। और कृष्ण प्रथम का शासनकाल जो है 756 से लेकर 773 ईस्वी है। अन्य तथ्य देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी संख्या 29 है, जिनमें कुछ 100 फीट गहरी हैं तथा घोड़े की नाल की आकार में खुदी है। अजंता की गुफा संख्या 16 तथा 17 गुप्त काल की मानी जाती है। पीतलखोड़ा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। यहाँ से जो है 14 बौद्ध क्या हैं, गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो हम जानते हैं किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट ने बनवाया था। जो कृष्ण आपका प्रथम है उसने बनवाया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश का शासक ने। अगला क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध एकास्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एकास्मक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता में, एलोरा में, एलिफेंटा में या ऐहोल में? तो आंसर आएगा आपका बी के साथ एलोरा में। क्या हो जाएगा? एलोरा आपका आंसर हो जाएगा। तो एलोरा आंसर कर लीजिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा 9 का बी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये बताइएगा। विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो 10 का जो आंसर है बी सही हो जाएगा दोस्तों, परांतक प्रथम। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? परांतक प्रथम आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर झा एंड शिमाली जो कृति है प्राचीन भारत का इतिहास नामक पुस्तक में उद्धृत इस तथ्य के आधार पर दिया जा सकता है कि द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक जो है किस समय में हुई है। दोस्तों ये बता सकते हैं कि जो झा एंड शिमाली है वो लेखक है और इनकी जो कृति है प्राचीन भारत के इतिहास पे, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। ये जो है इनकी पुस्तक है, झा एंड शिमाली लेखक है। इस पुस्तक में इस बात का उद्धरण मिलता है, लेख मिलता है कि दक्षिण देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम के समय में हुई, जबकि प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृत के जो लेखक हैं केसी श्रीवास्तव के अनुसार, जो केसी श्रीवास्तव की जो बुक है उनके अनुसार चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय का पुत्र राजराज प्रथम था। आदित्य प्रथम ने चोलों को पूर्व रूप से स्वतंत्र घोषित किया है। तो इसलिए झा एंड शिमाली के अनुसार जो हो जाएगा आपका आंसर जो जाएगा वो आपका बी के साथ जाएगा, ठीक है। और वहीं पे देखेंगे राजराज प्रथम मानते हैं केसी श्रीवास्तव, तो ये आप बी को ही आंसर करेंगे क्योंकि आयोग ने भी माना था। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उसके व्याख्या। आगे वीडियो इसी तरह आती रहेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें आप लोग को कैसा मतलब लगता है पढ़ाया हुआ। आप कमेंट दोनों कर सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, तो आप कमेंट ज़रूर करें, हौसला ज़रूर बताएं, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।